भाई हेमराज जी ने जो विषय रखा तो ये तो क्लियर हो गया कि शराबबंदी को लेकर के जिस तरह से विपक्ष विगत दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे विशेष तौर पे हम देख रहे हैं एक्सपोस्ट पे वो चीज़ों को पोस्ट कर रहा है, लेकिन विपक्ष अपना स्टैंड नहीं क्लियर कर रहा है। वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन इस विषय को लेकर के जो शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से लागू है इस पर वो स्टैंड नहीं क्लियर कर रहा है कि क्या शराबबंदी रहना चाहिए या शराबबंदी को ख़त्म कर देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के पास इतना साहस और हिम्मत नहीं है कि ये घोषणा कर सके कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं बिहार से शराबबंदी को ख़त्म कर दूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक ऐसी लकीर खींच दी है शराब को पूर्ण तौर पे बंद करके बिहार में कि किसी भी की भी इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि उस लकीर को छू दे। उसके आसपास इर्द गिर्द खड़ा होकर के ही जो बयान देना है, जो पोस्ट करना है वो कर रहे हैं। देखिए, शराबबंदी बिहार में लागू हुए करीब 6-7 साल हो गए हैं और जब शराबबंदी लागू हुई तो हम सभी जानते हैं बिहार के तमाम लोगों ने इसका पूरी तरह से अपार जन समर्थन मिला, समाज में इसको एक्सेप्ट किया गया और न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में इसकी सराहना हुई थी। और गांधी के सपनों का भारत हम सभी जानते हैं कि गांधी जी से जब वो जा रहे थे गोलमेज सम्मेलन को लेकर के और पत्रकार बंधुओं ने उनसे पूछा था कि आपके सपनों का भारत कैसा होगा, तो हमारे राष्ट्रपिता बापू ने कहा था कि मेरे सपनों का भारत वो होगा जहाँ पे नशा नहीं होगी, नशा मुक्त समाज होगा, वो हमारा सपनों का भारत होगा। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करके गांधी के सपनों का भारत बनाया। दूसरी बात, जब हम धर्म से किसी भी समाज का या किसी भी व्यक्ति का जीवन जो होता है गवर्न होता है वो कानून से होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से होता है और धर्म का भी एक अहम रोल हमारे जीवन में, हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारे आचार व्यवहार में होता है। तो हम देखते हैं कि शराब को लेकर के हमारे विभिन्न धर्मों में भी इसकी बहुत कड़ी भर्त्सना की गई है। जहाँ इस्लाम ने इसे हराम कहा है, हराम मतलब कि जिसे सख्ती से मना किया गया है, वहीं पे वेद को जब हम उठा करके देखते हैं तो वेदों में भी इसकी कड़ी भर्त्सना की गई है। और चक्रवर्ती सम्राट हमारे अशोक और साथ ही साथ लॉर्ड बुद्धा ने भी कहा कि शराब जो है, नशा जो है, वो समाज के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। तब ये समझ में आता है कि आखिर विपक्ष इस पे ऐसा एक निगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास क्यों कर रहा है। जब आप देखेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट, जिसका खुलासा हमारे माननीय मुख्य प्रवक्ता नीरज भैया आप लोगों के समक्ष करेंगे, तब यह स्पष्ट होता है कि बिहार की महिलाएं जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में अपार जन समर्थन, क्योंकि इनका जो विरोध है ना सीधे महिलाओं के अपार जन समर्थन से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, ये इन्हें बच नहीं रहा है। 2024 के जो लोकसभा चुनाव था उसमें आप लोगों ने भी इस चीज़ को, न्यूज को ब्रेक किया था कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को 2024 के लोकसभा चुनाव में अपार जन समर्थन महिलाओं का मिला हुआ है। तो ये इन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इनकी मंशा है कि शराबबंदी को लेकर के एक निगेटिव एक सेट कर दिया जाए सोसाइटी में। लेकिन भाई हेमराज जी ने कहा ना कि शराबबंदी के कारण किस तरह से हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, डिप्राइव सेक्शन के लोगों का भला हो रहा है, वो पढ़ लिख रहे हैं। तो मैं भी इस बात को कहती हूँ और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इस रिपोर्ट की तस्दीक करता है, गवाही देता है कि जो महिलाएं हमारी थी और हैं, जिसको हम कहते हैं कि आधी आबादी और पूर्ण शक्ति है वो हमारे समाज की, उनके साथ एट्रोसिटीज़ होता था, शारीरिक हिंसा होती थी, मानसिक हिंसा होती थी, गाली गलौज उनके साथ होता था, डोमेस्टिक वायलेंस के मामले बहुत ज़्यादा होते थे। जब हमारी बेटियां पढ़ने स्कूल कॉलेज में जाती थी तो उनके साथ शराब के नशे में या नशे की हालत में लड़के जो है पुरुष एव टीजिंग का वो शिकार हुआ करती थी। ये सारे मामले जब से शराबबंदी बिहार में लागू हुआ है, ये सारे मामलों पे बहुत तेज़ी से नियंत्रण हुआ। मैं स्वयं महिला आयोग की उस टाइम मैं चेयरपर्सन थी, मुझे आज भी याद है कि जब मामले आयोग में होते थे तो 90 और 95% मामले ऐसे होते थे जो महिलाएं ये शिकायत करती थी अपने पिटीशन में कि मेरे पति, मेरा भाई या मेरा पिता नशे की हालत में हमें मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है। यानी एक महिला डिग्निफाइड वे में जिंदगी जीने का जो उसे अधिकार इस देश के संविधान ने दिया था वो अधिकार से वंचित थी।
तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू करके न सिर्फ बेटे और बेटियों को वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित और अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों को पढ़ने का मौका दिया, बल्कि महिलाओं को भी गरिमापूर्ण ढंग से जिंदगी जीने का अधिकार दिया, जिसकी तस्दीक देश का संविधान करता है। इन्हीं सब बातों पे और विस्तृत तौर पे हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता